मेरा नाम सायरा है। मैं अपने शौहर और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था। मैं अपनी बेटी के साथ स्कूल फंक्शन में इनवाइटेड थी। फंक्शन बहुत अच्छा रहा। जब हम स्कूल से घर वापस आने लगे तो स्कूल के गेट के सामने जमीन पर मुझे एक गुड़िया पड़ी हुई मिली। मेरी बेटी ने वो गुड़िया वहां से उठा ली। मैंने उसको मना भी किया कि गुड़िया ना उठाओ, पता नहीं किसकी गुड़िया वहां पर गिर गई है, तुम उसको ना उठाओ, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी और गुड़िया अपने साथ घर ले आई। गुड़िया में अजीब सी अट्रैक्शन थी। मुझे भी गुड़िया अच्छी लगी। फिर मैंने भी उसको मना ना किया। मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई और ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे के सामने से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से किसी की बोलने की आवाज आने लगी। मैं हैरान होती हुई कमरे में दाखिल हुई तो देखा मेरी बेटी बेड पर बैठी गुड़िया से बातें कर रही है। मैंने कहा, तुम किससे बातें कर रही हो? उसने हंसते हुए कहा, मैं गुड़िया से बातें कर रही हूँ। मैंने कहा, क्या मजाक है, गुड़िया कोई बोल सकती है? उसने कहा कि मामा, मैं सच में गुड़िया से बातें कर रही थी। आपको आता देखकर वो खामोश हो गई है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता नोट करना शुरू किया तो बहुत हैरानकुन बात मेरे सामने आई। मेरी बेटी बिल्कुल खामोश हो गई थी। सारा दिन कमरे में रहती। कमरे में उसके अलावा भी किसी और की बोलने और हंसने की आवाजें आती। एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे के पास से गुजरी तो हस्बे मामूल वो गुड़िया से बातें कर रही थी। मेरे कमरे में दाखिल होते ही वो खामोश हो गई। मैंने गुस्से से उसकी गुड़िया उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी। उसने खौफनाक अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने अपने शौहर को सारी बातें बताईं और कहा कि इस गुड़िया को कहीं दूर फेंक दें। मेरे हस्बैंड ने इस बात को हंसी में टाल दिया। एक दिन हम अपनी बेटी को लेकर पार्क जा रहे थे। पार्क के गेट के पास एक फकीर बैठा हुआ था। उसने मेरी बेटी के हाथ में गुड़िया देखी तो पागलों की तरह चीखने लगा कि इसको फेंक दो, ये सबको मार देगी। मैं पहले ही गुड़िया से खौफजदा थी। मैंने अपनी बेटी के हाथ से गुड़िया छीनी और वहीं कूड़े में फेंक दी और हम वापस घर आ गए। मैं इस वाक़ये से बहुत खौफजदा थी।
मैं सो रही थी। आधी रात को मेरी आंख किसी के हंसने की आवाज से खुल गई। आवाज बाहर लॉन से आ रही थी। मैं डरते हुए लॉन की तरफ बढ़ने लगी तो मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। गुड़िया मेरी बेटी के साथ बातें कर रही थी। फिर उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर मेरी बेटी की गर्दन पकड़ ली और उसे जान से मारने लगी। मेरे शौहर ये मंजर देख रहे थे। अचानक तेजी से वो स्टोर रूम की तरफ बढ़े। और मिट्टी का तेल लाकर गुड़िया पर डाल दिया और उसे आग लगा दी। ऐसा लगता था जैसे उनसे ये सब कुछ कोई और ताकत करवा रही है। उसके बाद हमारा लॉन खौफनाक चीखों से गूंजने लगा और गुड़िया जलकर राख का ढेर बन गई। हम इस वाकये से इतना खौफजदा हुए कि हमने वो घर ही छोड़ दिया।